एफएम न्यूज में स्वागत आपका। मैं मनीषा कौशल और बात सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की, जो आज दोपहर 1 बजे जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के जेवर में करीब 5,845 हेक्टेयर जमीन पर 29,650 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट के शिलान्यास का पहला चरण 2023-24 में पूरा होगा। माना जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक, आर्थिक और पर्यटन के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारे संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर जी, आपको ताहिर, तस्वीरें वहां से दिखाइए, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? प्रधानमंत्री मोदी कितने बजे पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है? संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम सीधे आपको उस जगह से दिखा रहे हैं जहां कुछ ही वक्त बाद प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे, शिलान्यास करेंगे और 2023-24 तक ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो सकता है। आज हमारे संवाददाता ताहिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताहिर, आवाज मिल पा रही है आपको? जी ताहिर, तस्वीरें वहां से दिखाइए, क्या वहां पर तस्वीरें हैं? आज प्रधानमंत्री मोदी कितने बजे पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर? पर काफी ज्यादा शोर भी है और ये कार्यक्रम वहां पर चल रहा है, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी। शिवम, क्या हुआ, क्या चक्कर? हमारे संवाददाता ताहिर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, आवाज मिल पा रही है आपको? आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री आज नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए अब से कुछ देर बाद जो है ग्रेटर नोएडा के जेवर आ रहे हैं। मेरे पीछे मैं अपना कैमरामैन से आपको दिखा देना चाहूंगा कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है भारत के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंच चुके हैं, ताकि जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इस भूमि पूजन और शिलान्यास जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया जाएगा, उसको यहाँ से वो अपनी आंखों से देख सके। बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि लाखों लोग जो है फिलहाल इस स्टेडियम में जो है पहुंच चुके हैं, ताकि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो संबोधन किया जाना है उसको वो आसानी से सुन सके। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो सुरक्षा के तौर पर भारी पुलिस बल को तैनात यहाँ पर किया गया है। लगभग 5,000 पुलिस कर्मियों के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स और पीएससी को यहाँ पर तैनात किया गया है। जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर चेक इन अभियान किया जा रहा है, ताकि कोई लोग अगर गलत प्रवृत्ति से आता है या फिर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आता है तो आसानी से उसको कंट्रोल करने का काम किया जा सके।
इसके साथ ही अगर जेवर एयरपोर्ट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का ये 5वां ऐसा एयरपोर्ट होगा जो इंटरनेशनल तौर पर जो है बसाया जा रहा है। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत ये होगी कि वर्ष 2024 तक बनकर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और इसके 5 रनवे बनाए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि दिल्ली से सटे होने के साथ साथ इस रनवे पर जो है कई डेवलपमेंट यहाँ पर जो है देखने को नजर आएंगे, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है गौतम बुद्ध नगर का एरिया है और इस एरिया में भारी यहाँ पर पहले से ही क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बसाया हुआ है, यहाँ से डेवलपमेंट के आधार पर जो है इस रनवे और जेवर एयरपोर्ट को जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए कि भारत के प्रधानमंत्री क्योंकि यहाँ लोगों को संबोधित करने भी आएंगे, क्योंकि आने वाले समय में जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उसको देखते हुए ये महत्वपूर्ण रण यहाँ से जो है माना जा रहा है। लोगों को संबोधित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ा मंच यहाँ पर जो है बनाया गया है। अपने कैमरामैन से एक बार दिखा देना चाहूंगा कि देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर जो है भारत के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंच चुकी है और अब से कुछ देर बाद में जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद के 12 बज के लगभग 40 मिनट पर उत्तर प्रदेश के सीएम के आने के बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री भी जो है 12 बजकर लगभग 40 मिनट पर यहाँ आ जाएंगे और उसके बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा, जिसके बाद जो है इतिहासों के पन्ने में जेवर एयरपोर्ट जो है हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा और विकास की जो रफ्तार है वो यहाँ से होते हुए नजर आएगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि विधानसभा चुनाव और विपक्षी पार्टियां लगातार जो है सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने की कोशिश में जुटी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री यहीं से, क्योंकि यह गुजर बहुल इलाका कहा जाता है और बीते दिनों जिस तरीके से 3 कृषि कानून अचानक से भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा रद्द कर दिए गए थे, तो उन किसानों को भी साधने का काम इस मंच से जो है किया जाएगा। इसके साथ ही क्योंकि गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम रही मायावती का गढ़ भी कहा जाता है, तो उस लिहाज से भी उत्तर प्रदेश को जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यही कारण है कि यहाँ से जो है एक बड़ी सभा को जो है संबोधित करने का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि लगभग 5 लोगों के यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल अभी जो है बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं ताकि वो भारत के प्रधानमंत्री को सुन सके। जी मनीषा। ताहिर, तमाम लोग वहां पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ ही दौर में पहुंचेंगे, लेकिन अगर हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो क्या कुछ खासियत होगी इस एयरपोर्ट की? और क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है तो यहाँ पर खासियत कुछ ज्यादा ही होंगी, तो क्या कुछ खासियत होंगी और इसके साथ यहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं फिलहाल रैली में? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जेवर में बसाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि खासियत भी इसकी कुछ अलग ही होगी। 5 रनवे यहाँ पर बनाए जाएंगे। 5 रनवों को जो है 2024 तक बनाकर कंप्लीट कर लिया जाएगा और पहली फ्लाइट यहाँ से उड़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और डेवलपमेंट एरिया के तौर पर जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जो है जाना जाता है। बड़ी तादाद में यहाँ पर इंडस्ट्रियों को बसाया गया है, तो साफ है कि आने वाले समय में विकास की रफ्तार के साथ साथ बड़े पैमाने पर लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया था कि आने वाले समय में बड़ी तादाद में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगा, तो इस जेवर एयरपोर्ट के माध्यम से जहां लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा, तो वहीं 5 रनवे बनने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले वर्ष में 20 लाख लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ यहां से मिलेगा। बड़ी तादाद में लोग यहां से जो है माल जो है दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में आसानी से यहां से जो है एयरपोर्ट के माध्यम से जो है भेजा जा सकता है। तो साफ है कि एक बड़े सौगात उत्तर प्रदेश को जो है मिलने वाली है। इसकी बात अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के तौर पर भारी पुलिस बल को जो है पीएम के प्रोग्राम को देखते हुए यहाँ पर तैनात किया गया है। एक बार अपने कैमरामैन से आपको दिखा देना चाहूंगा कि जगह जगह लोगों की जो है चेक इन की जा रही है, तलाशी ली जा रही है कि कोई शख्स ऐसा तो नहीं है किसी सामाजिक चीज को लेकर वो जो है अंदर जाए और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करे। इसके साथ ही लोगों की यह भी जानकारी की जा रही है कि कुछ लोग काले कपड़े पहनकर आए थे या काली जैकेट पहनकर आए थे, उन लोगों को पहले ही बाहर रोक लिया गया और उनके जो काले कपड़े थे उनको जो है उतरवा दिया गया। उसके बाद जो है
है उनको जो है अंदर मंच की तरफ जो है जाने की इजाजत दी गई है। साफ है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि अगर कोई अविप्र घटना होती है तो आसानी से उसको कंट्रोल किया जा सके। हालांकि दूसरी तरफ कुछ किसानों का साफ तौर पर कहा था कि वो भारत के प्रधानमंत्री और सीएम का विरोध करेंगे, तो कुछ लोगों को जो है रात में ही पुलिस ने जो है नजरबंद कर दिया गया था ताकि ताहिर, अगर किसी इतना तरीके बड़ा इतने बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होंगे। और खासियत आपने हमें दिखाई कि कितनी खास होगी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और कितना खास होगा ये एयरपोर्ट। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और अब यूपी के कुशीनगर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट 26 नवंबर से शुरू होने जा रही है। फ्लाइट सिर्फ 1.5 घंटे की होगी जो दिल्ली से कुशीनगर पहुंच जाएगी। ये फ्लाइट दिल्ली और कुशीनगर के बीच हफ्ते में 4 दिन चलाई जाएंगी। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका से प्रतिनिधिमंडल को लेकर आई फ्लाइट का स्वागत किया था। पीएम ने इस दौरान कहा था कि कुशीनगर का विकास उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। और वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही नेताओं के विवादित बयान आने शुरू हो गए हैं। अब यूपी सरकार के एक मंत्री का बयान सामने आया है। राज्य मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि मदरसे आतंकियों के ठिकाने हैं जहां आतंकियों को प्रशिक्षित किया जाता है। मदरसा से बाहर आने वाला व्यक्ति आतंकवादी बन जाता है, उनकी सोच आतंक की होती है। उन्होंने कहा कि भगवान मुझे मौका दे तो वो पूरे देश के मदरसों को बंद करा देंगे। रघुराज सिंह ने कहा कि मदरसों से आतंकी निकलते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को देश में चल रहे मदरसों को बंद कर देना चाहिए। ने कहा कि आतंकवाद के चेहरे को रौंदना है और सांप को खत्म करना है। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है सर्प की तरह, जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित। और अब बात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की, जिन्होंने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। इस बार जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उजाड़े गए लोगों के दुख को मुद्दा बनाया है। प्रियंका ने एक ट्वीट में पूछा कि जेवर के किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि किसान परिवार इस कड़कड़ाती ठंड में तंबू में रहने को मजबूर हैं। मुआवजा किसानों का हक है। प्रियंका गांधी ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसानों के प्रति अगर आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आपके चुनावी अरमानों को पूरा करने के लिए उन्हें बेघर मत छोड़िए। धर्म की नगरी के रूप में विख्यात अयोध्या में यूपी सरकार एक ऐसा सामूहिक विवाह कराने जा रही है जिसमें अलग अलग जिलों के श्रमिकों के बेटे और बेटियां शामिल होंगे। एक ही मंडप के नीचे हजारों शादियां हो रही होंगी। पंडित जी इस शादी में मंत्र पढ़ रहे होंगे और आशीर्वाद देने के लिए परिजनों के साथ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और श्रम सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी खड़े होंगे। अयोध्या जनपद के राजकीय इंटर कॉलेज में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सामूहिक विवाह समारोह में अब तक करीब 3,504 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। श्रम एवं सेवा योजन विभाग इसका आयोजन कर रहा है। श्रम विभाग में पंजीकृत दैनिक मजदूरों की बेटियां और बेटे ही दुल्हन और दूल्हे के रूप में नजर आएंगे, जिसमें अयोध्या से 32 मुस्लिम समेत 1472 जोड़े विवाह के बंधन में बंधेंगे। कांग्रेस के गढ़ से एक और कांग्रेसी नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। रायबरेली सदर से कांग्रेस के विधायक आदित्य सिंह ने आखिरकार बीजेपी का दामन थाम लिया, तो वहीं आजमगढ़ के सगड़ी सीट से बीएसपी की विधायक वंदना सिंह ने भी पार्टी की सदस्यता ले ली है।
प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। अदिति ने पार्टी तो बदल ली, लेकिन क्या अब वो अपनी सीट भी बदलेंगी, इसे लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस रायबरेली सीट से वो विधायक हैं, वो सीट बीजेपी ने कभी जीती ही नहीं। और तो और एक दो चुनाव को छोड़कर बीजेपी इस सीट पर हमेशा चौथी या पांचवी पोजीशन पर लग रही है, यानी पार्टी का कैडर वोट रायबरेली में बहुत कमजोर है। ऐसे में 2022 के चुनाव में अदिति सिंह या तो नया इतिहास बनाएंगी या फिर अगले 5 साल के लिए इतिहास बनेंगी। उत्तर प्रदेश में महापुरुषों की जयंती पर मांस की दुकानें बंद रहेंगी। योगी सरकार ने महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती और सिंधी समाज के संत टीएल वासनी की जयंती पर मांस की दुकानों और बूचड़ खाने बंद करने का आदेश दिया है। शिवरात्रि पर भी ये बंदी रहेगी। योगी सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। नगरीय विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि टीएल वासनी की जयंती पर सभी नगरीय निकायों में स्थित बूचड़ खानों के अलावा मीट की दुकानें बंद रखी जाएंगी। सभी अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। इससे पहले राजस्थान में भी महावीर की जयंती पर मांस की दुकानें बंद करने का आदेश जारी हुआ था। वहीं यूपी के सहारनपुर में आज कमिश्नरी बैठक का आयोजन किया गया, जहां पंचायत राज मंत्री मोहित बेनीवाल कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में संचालन समितियों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस बीच उन्होंने कहा कि अब सब चुनाव की तैयारी में कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं को मंडल से बूथ पर जाकर काम करना होगा। हर बूथ पर 27 और 28 तारीख में वोट बनवाने का काम करना है और संगठन के सभी पन्ना प्रमुखों को सक्रिय करना है, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में पन्ना प्रमुख अपने पन्ने की सभी वोटों को डलवाकर बीजेपी को जीत दिलाएं। और अब प्रयागराज से दिल दहला देने वाली खबर। बुधवार की देर रात धारदार हथियार से 4 लोगों की काट कर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश को लेकर पति, पत्नी और बेटा बेटी की हत्या की गई है। ये घटना फाफामऊ के गोहरी फुलवरिया गांव की है। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स भी पहुंची है। पुलिस की माने तो रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फूलचंद, उनकी पत्नी नीलू देवी और उनकी एक बेटी और बेटे की हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी और कई थानों की पुलिस पहुंची है। गांव में इस वारदात को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।